हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपीएम विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी बीएड पोर्शन को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो इससे रिलेटेड पहले भी आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में पीजीटी के लिए क्लासेस भी चली है, कोचिंग भी चली है। तो कोई बच्चा पीजीटी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने नॉलेज टॉपिक शुरू किया था, तो उसका सेकंड पार्ट टाइप ऑफ नॉलेज आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप का नॉलेज होता है। आज की वीडियो में हम टोटल 13 से 14 नॉलेज के टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका पहला टाइप है प्रायोरी नॉलेज। अब प्रायोरी नॉलेज का एक ऐसा टाइप होता है जो कि यूनिवर्सल होता है और उसे सिद्ध करने की भी, प्रूफ करने की भी ज़रूरत आपको नहीं होती है। जो चीज़ है वो है, उसमें ना तो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है और ना ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। वो यूनिवर्सल होता है और स्वतंत्र होता है। मीन्स कि जो चीज़ है वो है। जैसे कोई लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो लड़की है, कोई गाड़ी है, घर है, स्कूटर है, बाइक है, तो वो चीज़ है। क्लियर? तो वो होता है आपका प्रायोरी नॉलेज। और प्रायोरी नॉलेज को एक और नॉलेज कहा जाता है जो होता है नॉन एक्सपेरिकल नॉलेज। नॉन एक्सपेरिकल नॉलेज, जिस पर एक्सपेरिमेंट या जिस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे बोला जाता है नॉन एक्सपेरिकल नॉलेज। तो प्रायोरी नॉलेज आ जाएगा या नॉन एक्सपेरिकल नॉलेज आ जाएगा, दोनों ही यूनिवर्सल रहेंगे और उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड नॉलेज का टाइप आता है पोस्टीरियर नॉलेज, जिसे एक्सपेरिकल नॉलेज भी कहा जाता है। पोस्टीरियर नॉलेज जो होगा वो प्रायोरी नॉलेज से उल्टा हो जाएगा। जिस तरह प्रायोरी नॉलेज में हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उससे उल्टा हो जाएगा आपका पोस्टीरियर नॉलेज, जिसमें हमें सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को। और जो नॉलेज प्रायोगिक भी होता है, सिद्ध भी किया जा सकता है। तो एक्सपेरिकल नॉलेज या फिर पोस्टीरियर नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पोस्टीरियर नॉलेज होता है या एक्सपेरिकल नॉलेज होता है, ये हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है, फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू मिलता है, सुपरविज़न के थ्रू मिलता है, एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, और ये यूनिवर्सल नहीं होता है। हम किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हमें कोई नॉलेज मिलता है, ठीक है। किसी को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं तो हमें ये नॉलेज मिलता है। हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तब हमें वो नॉलेज मिलता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि आज मौसम बहुत ठंडा है, ठीक है। हम बोल देंगे आज मौसम बहुत ठंडा है, तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। हम टेम्परेचर देखेंगे, कुछ ना कुछ, या तो हम वेदर देखेंगे कि कितना टेम्परेचर है ना, वेदर कितना ठंडा है, तो उस हिसाब से हम ये क्या करेंगे, ये नॉलेज लेंगे कि आज मौसम बहुत ठंडा है। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, सिद्ध किया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि उस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने कुछ ना कुछ उसकी ऐसी सही चीज़ें या फिर उसका पॉजिटिव बिहेवियर देखा, जिसके हिसाब से हमने या क्या किया, ये ज्ञान लिया, ये नॉलेज लिया कि उस बच्चे का स्वभाव या उस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है। क्लियर? तो वो होता है पोस्टीरियर नॉलेज या एक्सपेरिकल नॉलेज, जो कि हमें सिद्ध करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटेटिव नॉलेज, यानी कि अधिकारात्मक ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो किसी अथॉरिटी के द्वारा हमें दिया जाता है, या फिर कोई अथॉरिटी उस ज्ञान पर रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद उस नॉलेज को जो है वो पब्लिक करती है। क्लियर? अथॉरिटेटिव नॉलेज जो है हमें किसी ऑथराइज संस्था से मिल सकता है, ऑथराइज बुक से मिल सकता है, किसी बोर्ड से मिल सकता है, कोई ऑफिशियल साइट है वहाँ से मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये नॉलेज बिल्कुल सही होता है, और साथ ही साथ में ये कोई संस्था या कोई अथॉरिटी इसको रिसर्च करती है, उसके बाद हमें देती है। जैसे कि आपका पीजीटी का एग्ज़ाम, एक अथॉरिटी बनी जिसने सीट्स डिक्लेयर की, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टें निकली,
फिर आपने फॉर्म फिल किया, अब एग्ज़ामिनेशन डेट आई है और उसके बाद जो है वो एग्ज़ामिनेशन आपका जो भी एक सेंटर होगा वो आएगा। तो ये अथॉरिटी काम करेगी और ये अथॉरिटी आपको टाइम टू टाइम क्या दे रही है, नॉलेज दे रही है कि अब ये है, अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है। ठीक है, तो वो होता है अथॉरिटेटिव नॉलेज, जो किसी ऑथराइज्ड संस्था, बोर्ड या साइट से हमें प्राप्त होता है। ये किताब से प्राप्त हो सकता है या फिर अथॉरिटी ने कोई व्यक्ति प्रोवाइड किया है, जैसे कि आपके टीचर्स है ना, सरकार ने अपॉइंट किए हैं तो वो आपको नॉलेज देते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी अधिकारात्मक ज्ञान होता है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है, जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं और आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, उस ज्ञान को कहा जाता है साइंटिफिक नॉलेज। खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, उसे बोला जाता है साइंटिफिक नॉलेज। जैसे कि आपने फ्रीज़र में देखा कि हमने टेम्परेचर -2, -3, -4 कर दिया तो सारी चीज़ें क्या बन गई, बर्फ़ बन गई। ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया और कहीं ना कहीं आप डेली ये ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाता है तो क्या होता है, जब कम कर दिया जाता है तो क्या होता है। तो ऐसा नॉलेज जो कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन दोनों से हमें मिले, वो नॉलेज आपका कहलाता है साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट आता है रैशनल नॉलेज, तर्कवाद ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो रूल और लॉजिक पर आधारित होता है उसे रैशनल नॉलेज कहा जाता है। जैसे कि आपका ग्रामर का सारा जो नॉलेज है वो रूल बेस्ड रहता है ना। कोई ऐसा नॉलेज जो लॉजिक बेस्ड रहता है, वो सारा का सारा नॉलेज क्या रहेगा, आपका रैशनल नॉलेज कहलाएगा। जैसे कि मैथमेटिकल नॉलेज है, वो भी सारा आपका रूल पर आधारित रहता है। तो इस तरह का नॉलेज जो कि रूल पर आधारित हो और जिसमें कोई ना कोई लॉजिक लगे, वो नॉलेज कहलाता है रैशनल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल नॉलेज या फिर आपका ग्रामर का नॉलेज। नेक्स्ट आता है रिवील्ड नॉलेज, यानी कि श्रुति ज्ञान। ये भी एक अलग तरह का ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान जो हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों या आध्यात्मिक ग्रंथों से मिलता है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो आपके ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, वहाँ से हमें जो नॉलेज मिलता है उसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है। हमारे शास्त्र हो गए, हमारे वेद हो गए, महाकाव्य हो गए, है ना, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब से जो हमें नॉलेज मिलता है उसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है। जैसे कि एक लाइन आती है, गॉड इज़ वन। ठीक है, तो ये नॉलेज भी क्या है, एक श्रुति ज्ञान है जो कि हमें ग्रंथों से मिलता है। हर किसी के ग्रंथ में ये वाली चीज़ लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज होता है सहज बोध या अंतः प्रज्ञा ज्ञान। सहज बोध का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो आपको आपके अंदर से आया है, या आपका कोई विचार हो सकता है या आपकी कोई सोच हो सकती है। इसे भी किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इंट्यूटिव नॉलेज होता है, बोलते हैं ना, हमें मेरे को ऐसा अंदर से भावना आ रही है कि ऐसा होने वाला है ना, मुझे ऐसे इंस्टिंक्ट हो रहे हैं कि ये वाली चीज़ होने वाली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश होने वाली है। क्लियर। तो ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर से आपको आता है, सहज बोध होता है, खुद के द्वारा आपको कोई नॉलेज आता है, उसे बोला जाता है इंट्यूटिव नॉलेज। और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें दूसरे को क्यों प्रूव करना है कि बारिश आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर। तो ये होता है आपका इंट्यूटिव नॉलेज। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है इसे स्पष्ट ज्ञान कहा जाता है। ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शुद्ध है और विश्वसनीय है। क्लियर। ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल शुद्ध है, स्पष्ट है, आपको समझ में आ रहा है, जिसमें बिल्कुल एक्यूरेसी है, बिल्कुल शुद्धता है और ट्रस्ट के लायक है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है। ऐसे ज्ञान को कहा जाता है एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो कि हमें डॉक्यूमेंट से मिलता है, डाटा बेस्ड होता है, रिकॉर्ड्स में से हमें ऐसा नॉलेज मिलता है, फाइल्स होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है आपके 10th और +2 की मार्कशीट।
वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से हमें बिल्कुल शुद्ध, स्पष्ट और विश्वसनीय नॉलेज मिलता है किसी के बारे में या फिर अपने बारे में भी। और साथ ही में एक्सप्लिसिट नॉलेज एक व्यक्ति के पूरे नॉलेज का 20% होता है, जिसे हम किसी दूसरे के सामने रख सकते हैं। जैसे मान लो हमें बहुत सी चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन हमको 20% नॉलेज ही हमारा बिल्कुल सही होगा, जिसे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो किसी दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारे अंदर का नॉलेज जो हम किसी दूसरे के सामने रख सकते हैं, वो भी एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंट होता है कि ये बिल्कुल क्या है, सही है, इसमें क्या है, एक्यूरेसी है। और साथ में ही जो दूसरा नॉलेज होता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज जो हमें बाहर से मिलता है, उसमें भी बिल्कुल एक्यूरेसी होती है, जो हमें डॉक्यूमेंट से मिलता है, डाटाबेस रहता है, रिकॉर्ड्स रहते हैं और आपकी फाइल्स रहती हैं। नेक्स्ट आता है टैसिट नॉलेज, जिसे निशब्द ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान जिसे हम लोगों को नहीं दिखा सकते, जो हमारे दिमाग के अंदर ही आता है और अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारे ऐसे आइडियाज़, हमारे ऐसे थिंकिंग या इमोशंस जो हम दूसरों के सामने शो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे आइडिया, हमारी सोच, हमारे इमोशंस हमें ही कोई नॉलेज दे के जाते हैं, लेकिन हम उस नॉलेज को बाहर जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नॉलेज को कहा जाता है टैसिट नॉलेज। इस नॉलेज को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि अनटोल्ड नॉलेज, साइलेंट नॉलेज और म्यूट नॉलेज। तो नाम से ही पता चल रहा है, अनटोल्ड यानी कि ऐसा नॉलेज जो आपको खुद आया, लेकिन आप किसी और को वो नॉलेज नहीं बता पाए, साइलेंट नॉलेज या फिर म्यूट नॉलेज। और ये जो नॉलेज होता है टैसिट नॉलेज, ये एक व्यक्ति का 80% नॉलेज होता है। 80% व्यक्ति को एक ऐसा नॉलेज होता है जिसमें वो कंफ्यूज रहता है कि बाहर बताए या ना बताए। क्लियर। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट नॉलेज, अंतर्निहित ज्ञान। इम्प्लिसिट नॉलेज एक ऐसा नॉलेज होता है जो कि मौन होकर के दूसरों से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर एक और हल्का सा डिफरेंट है इसमें। इम्प्लिसिट नॉलेज होता है जब हम बिना किसी से बातचीत किए हुए किसी दूसरे को ऑब्जर्व कर करके जो है वो नॉलेज लेते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार किचन में जाते हैं ना, तो हम लोग बिना अपनी मदर से बात किए हुए ना देखते रहते हैं कि वो कैसे खाना बना रही हैं, ठीक है। या फिर अगर वो सिलाई करती हैं तो बिना उनसे बात किए हुए उस पूरी प्रोसेस को क्या करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और वही देख देख के हम जब वो काम करना सीख जाते हैं या हमें उस काम का नॉलेज मिल जाता है, तो उस नॉलेज को कहा जाता है इम्प्लिसिट नॉलेज। उसके बाद आता है फंक्शनिंग नॉलेज। फंक्शनिंग नॉलेज को प्रोसीजनल नॉलेज भी कहा जाता है। जब हम किसी काम को फंक्शन के थ्रू सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, उसके पूरे के पूरे फंक्शन को सीखते हैं या फिर उसके प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया को सीखते हैं, तो उस नॉलेज को कहा जाता है फंक्शनिंग नॉलेज या फिर प्रोसीजनल नॉलेज। जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्किल आपको सीखनी है या टास्क आपको करना है ना। ये सबसे इजी एग्जांपल इसके लिए है एटीएम चलाना। तो एटीएम चलाना जब हम शुरू करते हैं या सीखते हैं तो पूरा फंक्शन सीखते हैं ना, स्टार्टिंग से, कि कैसे एटीएम, कौन सी साइड से एटीएम को मशीन में डालना है, फिर कौन सा, कब पिन करना है, कब कौन कितना अमाउंट लिखना है, वो सारा एक प्रोसीजर में हम काम करते हैं। तो ऐसे नॉलेज को जो प्रोसीजर से हम सीखते हैं या फंक्शन से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो उस नॉलेज को कहा जाता है फंक्शनिंग नॉलेज। नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेटिव नॉलेज। जब हम डेमो के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं, किसी भी चीज़ को डेमो के द्वारा सीखना, जैसे कि क्लास डेमो या फिर सामान लेने के लिए जो हम डेमो लेते हैं। ज़्यादातर जब हम फ्रूट की शॉप पर या मिठाई की शॉप पे जब जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि क्वालिटी चेक करवाने के लिए थोड़ा सा टेस्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, वो डेमो हम लेते हैं और फिर हम नॉलेज लेते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है ना, क्या उसका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह से नॉलेज जो कि हम डेमो के थ्रू लेते हैं और वहाँ से जो हमें नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को कहा जाता है डेमोस्ट्रेटिव नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लासेस जब आप लेना शुरू करते हैं कोचिंग में, तो डेमो क्लासेस आपको दी जाती हैं। फिर वो डेमो क्लासेस देख करके आप डिसीजन लेते हैं कि क्लास को कंटिन्यू करना है आगे कोचिंग को कि नहीं करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से लेनी है। क्लियर। तो इस तरह की क्लासेस को इस तरह के नॉलेज को बोला जाता है डेमोस्ट्रेटिव नॉलेज।
नेक्स्ट आता है प्राग्मेटिक नॉलेज। तो ऐसा नॉलेज जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन दोनों से हमें मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको नॉलेज मिलता है, उसे आप आगे कभी अपनी लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो, और उस यूज़ करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को कहा जाता है प्राग्मेटिक नॉलेज। सिंपल याद रखना है, ऐसा नॉलेज जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन दोनों से मिलता है और आगे चल कर के हम जिसे यूज़ कभी अपनी लाइफ में करते हैं। जैसे कि आपने किसी शॉप से कोई कपड़ा लिया, ठीक है, वो एक बार धोने के बाद ख़राब हो गया, वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। साथ ही साथ में आपने ऑब्ज़र्व भी किया कि उस शॉप के बारे में बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं कि वहाँ पर कपड़े अच्छे नहीं मिलते हैं, और इसी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन वाले नॉलेज को जब आपने फर्दर अपनी लाइफ में कभी यूज़ किया तो तब ये आपका बन जाता है प्राग्मेटिक नॉलेज। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। कंस्ट्रक्टेड नॉलेज मतलब कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। आपको कोई बेसिक नॉलेज मिला किसी चीज़ का, और उसी बेसिक नॉलेज से आपने कोई ना कोई नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट यानी कि बना लिया। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, आपका कोई प्रायोरी नॉलेज, ठीक है, आपको कोई प्रायोरी नॉलेज मिला, किसी चीज़ का नॉलेज मिला, और उस नॉलेज में आपने अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स के साथ जो है वो एक नया नॉलेज बना लिया। जैसे कि पज़ल गेम जो होती है अपने हिसाब से सुधारना, सबका अपना अपना नॉलेज होता है, सब अपना अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरह से सुधारा जाए। उसी के अलावा जैसे कि आपको कोई 3-4 मैंने नाम दे दिए, जैसे कि घर बोल दिया, कमल बोल दिया, खाना और दिल्ली, ये 3-4 शब्द दे दिए, ठीक है। अब इन 3-4 शब्दों से ही आप खुद एक सेंटेंस क्रिएट करोगे तो वो आपका कंस्ट्रक्टेड नॉलेज बन जाएगा। तो जैसे इन 3-4 शब्दों से एक हमने सेंटेंस बना लिया कि घर पर कमल ने खाना खाया फिर दिल्ली चला गया। तो ये 3-4 शब्दों में से जो मैंने अपने दिमाग के हिसाब से जो एक सेंटेंस बनाया है ना, यहाँ से जो एक नॉलेज निकल के आया कि खाना खाने के बाद वो दिल्ली गया, वो आपका हो जाता है कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। तो ये आपके कुछ नॉलेज के टाइप थे जो आज हमने डिस्कस किए, और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि इन्हीं नॉलेज के टाइप में से क्वेश्चंस पूछे जाएं। हम 3-4 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज क्या होता है, या फिर रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो हमें मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रैशनल, सेकंड है प्राग्मेटिक, इंट्यूटिव, और फोर्थ आता है ऑथोरिटेटिव। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑथोरिटेटिव नॉलेज जो होता है, अधिकारात्मक रूप से जो आपको नॉलेज मिलता है, उसे कहा जाता है रिसर्च बेस्ड नॉलेज। कोई अथॉरिटी रिसर्च करती है और बाद में आपको वो नॉलेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हमने क्वेश्चन में टाइप में भी डिस्कस किया। साइंटिफिक बोला जाता है, एक्सप्लिसिट बोला जाता है, रैशनल बोला जाता है, या प्रायोरी नॉलेज बोला जाता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रैशनल, क्योंकि हमने देखा कि जो भी लॉजिक और रूल जहाँ पर जिस टॉपिक में या जिस सब्जेक्ट में यूज़ हो जाएगा वो किस में चला जाएगा, ज़्यादातर रैशनल यानी कि तर्कवाद ज्ञान में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पर कौन सा ज्ञान आधारित होता है। तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, कोई एक नहीं पूछा आपसे, दोनों साथ में पूछे हैं कि एक्सपीरियंस भी हो और ऑब्जर्वेशन भी हो। तो टेसिट नॉलेज होगा, प्रैग्मेटिक नॉलेज होगा, रैशनल होगा, या साइंटिफिक होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 प्रैग्मेटिक नॉलेज, क्योंकि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हमें जो नॉलेज मिलता है उसे प्रैग्मेटिक नॉलेज ही कहा जाता है। साइंटिफिक नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो मिलता है लेकिन एक्सपीरियंस से नहीं मिलता, एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है आपके प्रैग्मेटिक और साइंटिफिक नॉलेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें कौन सा नॉलेज मिलता है, ये किस नॉलेज को कहा जाता है जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है। तो ये वही आगे ऊपर वाला, इसे बोला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट आता है, बच्चा जब दिए गए ज्ञान से एक नया ज्ञान बनाता है तो उस ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो हमने अभी पढ़ा लास्ट पॉइंट, लास्ट टाइप, कि जब खुद दिए गए नॉलेज से और ज़्यादा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है कोई तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टेड
नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने टाइप ऑफ नॉलेज और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए 3-4। साथ ही साथ में हमारे HPM विथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में PGT की ऑनलाइन क्लासेस भी चली हैं। अगर आप में से कोई क्लासेस शुरू करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल HPM विथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।